Hi everybody, this is Dr. Hina Jawar. Wish you all a very happy Teachers Day. Like I always say, आपसे हम हैं, आप नहीं तो हम भी कुछ नहीं। तो आज आपकी वजह से ये दिन हमारी जिंदगी में आया है। आप सबको भी टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिकॉज बहुत जल्द आप भी इस पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि निकल चुका है उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का पूरा वैकेंसी का डिटेल्स। आज इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या रहने वाली है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड एज लिमिट। तो आप लोग जानते ही हैं कि ऑलमोस्ट आपके सभी बड़े सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज आई हैं, जिसमें कल से आपका आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपके पास 4 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक का टाइम है फॉर्म को फिल करने का। तो कॉमर्स में अगर आप रहते हैं, कॉमर्स से अगर आप बिलोंग करते हैं, सब्जेक्ट है आपका, तो 150 प्लस वैकेंसीज है। आपकी पॉल साइंस और हिस्ट्री में अराउंड 50 प्लस वैकेंसीज है। सोशियोलॉजी में 70 प्लस वैकेंसीज है। आपके एजुकेशन सब्जेक्ट में 14 वैकेंसीज है। होम साइंस में 28 एंड देन यू हैव इन साइकोलॉजी 31। तो आपके सारे ही बड़े सब्जेक्ट्स और आपके ज्योग्राफी इन सब में काफी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज सामने आई है। बट एजुकेशन में थोड़ी सी कम है, बट कोई बात नहीं, आई तो है ना। हमने तो एक ही सीट लेनी है, हम कौन सा 4 सीट पे एक साथ बैठेंगे, है ना। चलिए, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं, खास तौर पे जो आपके डिसिप्लिन है, ये रहे आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। अगर आपका बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, होम साइंस, संस्कृत, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी है, तो आपके पास मास्टर्स का डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स। आई होप आप में से सबके पास मास्टर्स डिग्री होगा। तो ऐसे में आपको सिर्फ 55% मार्क्स चाहिए। और ठीक है, इसी के साथ अगर आपका मास्टर्स है, एक और जो आपके असेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, वो होना है आपका नेट एग्जाम क्लियर होना चाहिए। इन केस आपके सब्जेक्ट का नेट एग्जाम नहीं होता है, तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी सिमिलर अगर सेट एग्जाम भी अगर आपका क्वालिफाइड है, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में अभी नेट नहीं होता है, बट ऐसे कोई भी सब्जेक्ट नहीं। आई थिंक जितने भी सब्जेक्ट यहाँ मेंशन है, सब में नेट होता है। ठीक है, तो आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। नेट नहीं है तो इधर योर स्लेट और सेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाइड है, तो वो भी चलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज सामने आती है, वो है आपकी पीएचडी डिग्री। ठीक है, अगर आपके पास, देखो, या तो आपके पास नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, अगर नेट क्वालिफाइड नहीं है तो पीएचडी भी चलेगा। और पीएचडी होनी चाहिए एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट वर गिवन इन 2009 और 2016। उनके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर आपका पीएचडी कंप्लीटेड है तो भी चलेगा। क्लियर। और एग्जेम्पशन यहाँ पर मिलती है आपको नेट के लिए, अगर आपका बेसिकली पीएचडी फुलफिल्ड है, तो आपको वहां पे उस केस में नेट की जरूरत नहीं। ठीक है, अब एक और चीज जो सामने आती है वो ये है कि आपका, अगर मान लीजिए हिंदी से आप बिलोंग करते हैं और आपकी जो मास्टर्स है वो भाषा विज्ञान में है, तो भी आप एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ऐसे ही अंग्रेजी, अगर आपका मास्टर्स आपका इंग्लिश में नहीं है बट एलीड सब्जेक्ट में, एलीड सब्जेक्ट जैसे कि अप्लाइड इंग्लिश या भाषा विज्ञान, तो भी आप इंग्लिश में पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, बट अगर आपने मान लीजिए हिस्ट्री ना पढ़ के एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, मिडीवियल हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो भी आप हिस्ट्री में एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी के पेपर में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उससे मिलता जुलता और कोई सब्जेक्ट यहाँ नहीं चलेगा, आपको ज्योग्राफी में ही चाहिए। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर आप एजुकेशन में बिलोंग करते हैं और आपने एमए इन एजुकेशन किया है या फिर एमएड किया है, दोनों ही केसेस में आप इस पेपर के लिए एलिजिबल है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एमएड वाले भी इस पेपर में एलिजिबल हैं। ऐसे ही दर्शन शास्त्र, फिलोसफी में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप सोशियोलॉजी से हो और आपने सोशल वर्क में अपना मास्टर्स किया है, तो भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट। तो देखिए, ये रहा आपका एज लिमिट। अगर आपका एज 21 से 40 इयर्स के बीच में, 21 इयर्स से ऊपर हो आप और 40 इयर्स से कम हो, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ जुलाई 1 जुलाई 2025 से लेके 2 जुलाई, मतलब पहले चल जाओ, 2 जुलाई 1985 से लेके 1 जुलाई 2025 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, तो भी आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो। आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का, अगर आप यूपी के ही SC ST हो तो, यूपी के ही। ठीक है,
या ओबीसी वो भी यूपी स्टेट का, या फिर स्टेट एम्प्लॉय हो वो भी यूपी के, ठीक है, या फिर आप टीचर या स्टाफ रहे हो और बेसिक शिक्षा परिषद वो भी यूपी, ठीक है। अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो 15 साल का आपको मिल रहा है, वो भी यूपी के ही होने चाहिए, ठीक है, तो आपको वहां पे रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने यहाँ दो मुद्दे कवर करे हैं। पहला है एज लिमिट, ताकि आप अपना फॉर्म फिल करके पेपर की तैयारी भी करो और एंड में वो आपको निकाल दें, वो तो बड़ा दुख देता है। तो इसलिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल है तभी इस फॉर्म को फिल करना, वरना कोई फायदा नहीं है, वो आपको एंड में निकाल, ठीक है। अब आते हैं इस पेपर के पैटर्न के ऊपर। इस पेपर में पहले रहेगा आपका प्रीलिम्स, फिर आपका मेंस होगा और मेंस के बाद होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को मालूम चल ही चुका है, हर एक कोई अपना अपने सब्जेक्ट में आपको चीज बता भी रहा है। तो पहला जो प्रीलिम्स है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, जहां पर आपका एक ही क्वेश्चन पेपर में आपके 120 प्रश्न होंगे। 120 में से 30 क्वेश्चन जो है वो जनरल स्टडीज के होंगे, 90 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे, ठीक है। 150 अंक का पेपर होगा, आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। वो अच्छी बात है, आपने नेट का एग्जाम क्वालिफाइड है, ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे। दिक्कत कहाँ आएगी? आपके मुख्य लिखित परीक्षा में। यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होगा, 20 सवाल होंगे। पहले 10 सवाल 8 नंबर हर क्वेश्चन का रहेगा, बाकी 10 सवाल जो ज्यादा लंबे हैं उनका 12 मार्क्स पर क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर वही कीवर्ड जो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप में सही मार्क करे थे, उन कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो इसी रीजन से हम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आपके लिए बैच लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर हम आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस देंगे हर क्वेश्चन की, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आप फिर भी कर लोगे, अटकोगे आप यहाँ पर लिखित में और वाइवा में। तो हम नहीं चाहते ऐसा कुछ भी हो, इसलिए हमने आप लोगों के लिए आज टीचर्स डे के मौके पर बैच लॉन्च कर दिया है। 6 महीने का अगर आप कोर्स लेते हो, आपका प्राइस है 9,000 रुपीज। अगर आप 6 मंथ से ज्यादा 12 मंथ्स का लेते हो, वैसे लेना आपको 1 ईयर का ही चाहिए, क्योंकि अभी हमें डेट ऑफ एग्जाम नहीं पता, तो 11,000 का कोर्स है, वो भी आज और कल के लिए, सिर्फ और सिर्फ टीचर्स डे की वजह से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक और चीज मैं आपको बता दूं, वो ये है, आप YouTube पे हमारी कोई भी वीडियो को ओपन करेंगे, कोई भी XYZ वीडियो को, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये देखिए, ये आपकी अदिति मैम की वीडियो है। कोई भी वीडियो आप ओपन कर लीजिए, यहाँ पर आपको फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्टली इस फॉर्म के लिंक पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यूपीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, यस, अपना नेम अपना फोन नंबर दीजिए और बताइए किस सब्जेक्ट में आप तैयारी कर रहे हैं, टीम आपको कॉल कर लेगी। सो एलिजिबिलिटी, एज लिमिट को देखे बिना प्लीज फॉर्म मत फिल कीजिएगा। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, सिलेबस आपका यूजीसी नेट वाला सेम है, ये बेस्ट था। God bless you all. Keep smiling and congratulations for the Teachers Day.